अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने जावा की क्लास के अंदर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स होती क्या चीज़ है, आ जाए हम उसके ऊपर बात करते हैं। पहले वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अ वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी विच स्टोर द डेटा एंड दैट इज यूज्ड इन अ जावा प्रोग्राम। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स ये होते हैं जो आपकी लोकेशन जो आप स्टोर करवाना चाहते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, वो जाके आपके स्टोर होते हैं वेरिएबल्स की सूरत के अंदर। और जो आप जिसे यूज करते हैं इन जावा के अंदर यानी कि आप जावा में उसे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एक इमेज है यहाँ पर। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं वेरिएबल किसको, वेरिएबल नाम यानी कि एज को ही डिफाइन करता है। और डेटा टाइप्स क्या है इसकी? इंटीजर। यानी कि जावा के अंदर डेटा टाइप्स की 6 किस्में हैं, जिसके अंदर इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर्स है, डबल है, बूलियन है। ये 4-5 इसमें 6 उसके अंदर डेटा के आप डेटा स्टोर कर सकते हैं इन वैल्यूज के थ्रू, यानी कि डेटा टाइप्स के थ्रू। वेरिएबल्स का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे कि अभी इसमें इमेज में जो बताया गया है उसमें एज बताया गया है, यानी कि एज जो है वो 20 है, यानी कि वैल्यू जो इसकी है वो 20 है। अब नीचे जो इसकी जो दी हुई है डायग्राम, उसके अंदर लिखा है रिजर्व मेमोरी ऑफ फॉर वेरिएबल, यानी कि जो ये 20 है ये किस में जाके सेव होगा? आपके वेरिएबल के अंदर, यानी कि इस एज के पोर्शन में आपके जाके सेव हो जाएगा वेरिएबल के पोर्शन में। यानी कि आप फॉर एग्जांपल जो डेटा आप जो सेव करवाते हैं वेरिएबल्स के थ्रू, वो आपके वेरिएबल्स में जाके सेव होता है। यानी कि जो भी आप वैल्यूज को देंगे स्टोर करवाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी कोई इमेज होती है, इमेज का साइज कितना होता है? 5 KB भी होता है, मैक्सिमम 1 MB भी होता है, 2 MB भी होता है। तो इसी तरीके से वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के अंदर भी जो आप स्टोर करवाते हो वो यही वैल्यू करवाते हो, यानी कि आप उसके अंदर केबीज में, बाइट्स में, एमबीज में अपने वैल्यूज को स्टोर करवा रहे होते हो। ठीक है, समझे? अब इस चलते हैं हम अपने नेटबिन की तरफ। नेटबिन से अपने डाउनलोड कर लिया होगा, तो ये नेटबिन का इंटरफेस है। इस तरीके से ये नेटबिन ओपन होगा। फिर यहाँ आके आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट है, सॉरी, ये न्यू प्रोजेक्ट है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास एक इंटरफेस आएगा सेकंड। सेकंड इंटरफेस के बाद आप जावा एप्लीकेशन पे जाएंगे। जावा एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसका नाम देना है, यानी कि आज हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स, तो हम मैं दे देता हूँ डेटा टाइप। डेटा टाइप का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये लोकेशन यहाँ पर आपको देनी है जहाँ आपको लोकेशन सेव करवाना है। मैंने डिफॉल्ट फोल्डर में करवाया, तो मेरा जो फाइल जो बन के आएगी वो डी फोल्डर में सेव होगी। आप अपना डेस्कटॉप पे भी करवा सकते हैं, जहाँ आपको सही लगे आप वहाँ उसे करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिनिश है। जैसे आप फिनिश करेंगे तो ये एक और थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपके पास ओपन हो जाएगी एक फाइल। ये देखें, ये अभी प्रोसेस कर रहा है अपना। अब देखें, ये ऑन हो गई है। यहाँ पर ये इसका इंटरफेस है, जहाँ आप अपनी कोडिंग लिखेंगे पब्लिक के अंदर। जो भी आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे वो पब्लिक के अंदर ही बनाते हैं। ये इसको आप कमेंट कर दें यहाँ से। ये जो लाइन है इसको आप डिलीट कर दें बैक स्पेस से, ठीक है। अब जो आप जो भी कोडिंग करते हैं ना वो आप करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर आप कोडिंग करेंगे अपनी। अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप होती है इंटीजर। इंटीजर के अंदर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यानी कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल एज देता हूँ, एज इज इक्वल्स टू 20 दे दी। अब ये जो 20 एज है वो किसके अंदर वेरिएबल में जाके सेव होगी? एज के वेरिएबल में। ये एंड ऑफ ब्लॉक लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो आप सिंगल जो एक कैरेक्टर्स होता है, यानी कि ABCD, यानी कि उसका एक जो कैरेक्टर होगा वो आप इसमें सेव करवा सकते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी, CH दे देता हूँ। ये आप जो वेरिएबल्स का नाम है ये आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी पसंद से, जो आपका दिल करे, जो आपको सूटेबल हो वो आप रख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? आप इसके अंदर आपको सिंगल कोटेशन लगाना पड़ता है। सिंगल कोटेशन लगाएंगे तो उसके अंदर आप क्या सेव करते हैं? एक वेरिएबल, कोई सा भी एक वेरिएबल कर सकते हैं। जैसे मैंने Z कर दिया, अगर मैं एंड ऑफ ब्लॉक लगाने के बाद कोई एरर नहीं आ रहा, अगर मैं एक और वेरिएबल देता हूँ तो ये एरर दे रहा है। ये जो साइन है ये है वेरिएबल की, यानी कि जो रेड लाइन शो करवाएगी ना आपको, यानी कि आपका सेंटेंस गलत है।
इसमें कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है। तो इस बात का ज़्यादा ख्याल तो इस बात का ख्याल रखना है आप सबको कि अगर ये एरर ऐसा आता है, अगर आप 2 डिजिट उसमें दे देते हैं तो ऐसा एरर आएगा। उसको खत्म करने के लिए आपको क्रेटोस में क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को ही सेव करवाना पड़ेगा, यानी कि एक ही डिजिट को सेव करवाना पड़ेगा, एक ही कैरेक्टर को सेव करवाना पड़ेगा, जिसमें आप कुछ भी करवा सकते हैं। ए करवा सकते हैं, बी करवा सकते हैं, जेड करवा सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड आप उसमें सेव करवा सकते हैं, मगर एक ही वेरिएबल में। ये बात आप याद रखना, एक ही कैरेक्टर्स में, यानी कि एक ही अल्फाबेट उसमें सेव होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में ये होता है कि आप उसके अंदर ज्यादा वैल्यू, यानी कि आप अपना पूरा नाम सेव करवा सकते हैं, जो भी पूरी लाइन उसमें सेव करवा सकते हैं, वो होती है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग को आप लिखने के लिए डबल कोटेशन में लिखते हैं। स्ट्रिंग को ये बात याद रखना है कि डबल कोटेशन में लिखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ आदिल, ये पूरा नाम सेव हो गया, यहाँ एंड ऑफ ब्लॉक लगा देते हैं, ये पूरा नाम सेव हो गया। अब ये स्ट्रिंग के वेरिएबल में एरर दे रहा है, वो इस वजह से दे रहा है कि हमने स्ट्रिंग का डेटा टाइप तो बता दिया मगर हमने वेरिएबल नहीं बताया। तो अब हम इसका वेरिएबल देते हैं stg। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। और इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो ये एस है स्ट्रिंग के अंदर, ये कैपिटल ही रखना, नॉट स्मॉल। अगर मैं इसको स्मॉल रखता हूं तो ये फिर भी एरर देगा। ठीक है, समझे? तो इसको कैपिटल रखना है। ठीक है, बाकी भले आप जो भी देंगे उसके अंदर आप स्मॉल ही रख सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्लोट पे। फ्लोट क्या होता है? उसके अंदर फ्लोट में ये होता है कि आप पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं। पहले हमने डेटा का नाम लिख दिया, अब हम एफ एल टी लिख देते हैं, इसका वेरिएबल का जो भी आप नाम लिखना चाहें। अब हम पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं। इसमें क्या होता है कि आप पॉइंट के बाद 2 या 3 से ज्यादा वैल्यू नहीं स्टोर करवा सकते इसमें, और एंड में आपको इसमें फ्लोट लगाना पड़ता है, एंड ऑफ ब्लॉक लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्लोट नहीं लगाता हूं इसमें तो ये एरर देगा। फ्लोट लगाने के बाद एरर रिमूव हो गया। इस बात का आपको लाजमी ख्याल रखना है कि अगर फ्लोट में आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हो तो वो 2 या 3 पॉइंट के बाद वाली 2 से या 3 से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करता, उसके बाद एंड में फ्लोट आएगा। ठीक है, फ्लोट के बाद हम चलते हैं डबल पे। डबल पे ये होता है कि डबल का डेटा टाइप लिख दिया, अब हम इसका वेरिएबल बना देते हैं डीबीएल, उसके बाद इक्वल्स टू। डबल में ये होता है कि आप पॉइंट के बाद जितनी चाहें उतनी वैल्यू आप इसको स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक लिमिट होती है, मगर हर चीज की एक लिमिट होती है ना, तो इनमें भी एक लिमिट होती है, आप उतने लिमिट के स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट के बाद देख रहे हैं आप कितनी सारी वैल्यू लिखी है, तो ये इसने स्टोर कर लिया अपने अंदर। डबल के अंदर ये होता है। फ्लोट के अंदर पॉइंट के बाद 2 से ज्यादा वैल्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, और एफ लगाना लाजमी है, समझे? उसके बाद आप चलते हैं बुलियन पे। बुलियन के अंदर ये होता है कि आप ट्रू या फॉल्स की वैल्यू सेव करवा सकते हो उसमें। जैसे कि अभी मैं फॉल्स लिखता हूँ, ये देखो, इसके अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स आप सेव करवा सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने ट्रू लिखा, ये एरर दे रहा है। अभी देखें किस बात का एरर दे रहा है। सॉरी, टेबल इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड बूलियन। अच्छा, ये देखें। अब वेरिएबल जो इसने दिया है ना, एरर जो दिया है इसने यहाँ पर बता भी दिया, वेरिएबल BLN इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मैन, यानी कि ये पहले ही डिफाइंड है। ये जो वेरिएबल है ना, ये पहले ही डिफाइंड है। ये कहाँ है? डबल के अंदर। डबल के अंदर जब वेरिएबल सेम होंगे तो वो एरर देगा। सेम वेरिएबल कभी भी आप सेव नहीं करवाते इसमें। अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ DBL, तो ये एरर नहीं देगा। ये देखें, जैसे ही मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया तो इसने कोई एरर नहीं दिया। अब चलते हैं प्रिंट के ऊपर, यानी कि इन्हें प्रिंट कैसे करवाएंगे, आउटपुट इनका कैसे लेंगे, वो लेते हैं सिस्टम आउट प्रिंट से। सिस्टम आउट प्रिंट के अंदर जाके आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए आपको क्या यहाँ पर लिखना पड़ता है? वो लिखना पड़ता है वेरिएबल, जो आपने वेरिएबल बनाया है ना। जैसे कि मैंने अभी 20 जो लिखा हुआ है, ये तो एक डेटा टाइप, उसकी स्टोर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं हम वेरिएबल के अंदर। ये है वेरिएबल, ये देखना, वेरिएबल एज इज नॉट यूज नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ एज को, तो ये प्रिंट करवाएगा। ये देखिए, यहाँ आके अगर हम रन करते हैं, ये रन का बटन है, रन प्रोजेक्ट, यहाँ रन करते हैं तो यहाँ पर अभी स्क्रीन शो होगी आपको। ये 1 से 2 सेकंड लेता है, उसके बाद शो करवाएगा। हम्म, ये देखें, यहाँ पर ये देखें, ये आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट डेटा, ये 20 आ गया। क्योंकि क्यों आया ये 20? क्योंकि मैंने यहाँ इस वेरिएबल को यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंट के अंदर इसको प्रिंट करवाया। ठीक है, ऐसे ही हम सारी चीजें ले लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, इसे कॉपी करने के बाद
नीचे लिख कॉपी करते रहते हैं 6 वेरिएबल्स के, सॉरी है स्ट्रिंग का लिखा था, अब हम लिख देते हैं फ्लोट का। ये फ्लोट के पॉइंट वाली वैल्यू इसमें स्टोर करवा देगा, शो करवाएगा आउटपुट में। ऐसे ही हम डबल का लिख देते हैं और ऐसे ही हम बुलियन का कर लेते हैं, यानी कि ट्रू या फॉल्स। अभी हमने ट्रू दिया हुआ है तो ये आंसर ट्रू देगा। ये देखें यहाँ पर ये 6 वैल्यू दे दी है मैंने, ठीक है। अब जहां मैं इसको जाके प्रिंट करवाऊंगा ना, तो ये आउटपुट में ये सारी वैल्यू मुझे प्रिंट करवा के देगा। ये देखें आ गया, H20 दी थी हमने, 20 का आ गया, कैरेक्टर्स एक दिया था Z वो आ गया, नाम के स्ट्रिंग के अंदर हमने आदिल दिया था वो आ गया, फ्लूट के अंदर हमने पॉइंट्स बाद 2 वैल्यू दी थी तो वो 2 वैल्यू आ गई, डबल के अंदर हमने पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू दी थी तो वो ज्यादा आ गई, और बुलियन के अंदर हमने ट्रू लिखा था तो यहाँ पर ट्रू इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये होती हैं डेटा टाइप्स और इनके स्ट्रक्चर, यानी ये किस तरीके से हम इसमें सेव करवा सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना लाजमी और इसकी प्रैक्टिस रखना, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें पसंद आई तो। अल्लाह हाफिज।